हाय गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली ओवरऑल अपन ओम्स्क में तो पहुंच ही चुके हैं। बट ओम्स्क में पहुंचने तक का पिछले 5-6 महीने का जर्नी कैसे रहा अपना, उन सब के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब फ्रॉम द फर्स्ट कॉल जो आप लोगों ने शायद एक कॉलेज काका को लगाया होगा करके, वहाँ से लेकर के और आज यहाँ हॉस्टल में सेटल डाउन होने तक, एंड पिछले 4-5 दिन का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का, उस सारी जर्नी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों ने सबसे पहले कॉलेज काका के बारे में कैसे, अब्रोड काका के बारे में आपको पता चला, एंड कैसे आपने रीच आउट किया, एंड वो फर्स्ट इंटरेक्शन आप लोगों का कैसा रहा, और उस इंटरेक्शन के अंदर ही आपने कैसे मतलब आगे जाकर के एक माइंडसेट तैयार किया। तो रोहित रोहित कहाँ से हो और कैसे कॉलेज काका के बारे में आपको पता चला? सर, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मुझे कॉलेज का यूट्यूब पे एक वीडियो ही हिमांशु ओझा सर की, तो वहाँ से मुझे पता चला। वहाँ से मैंने इनको कांटेक्ट किया। मैं बाय द वे वहाँ पे रातों रात ट्रैवल करके अजमेर पहुँचा। सुबह मुझे राम सर से मिलना हुआ, फिर मैं उनसे बातचीत की। जो वो बातें हुई, बहुत एकदम सही बातें लगी वो, कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। सर मैं नागौर राजस्थान से और मैं इनका प्रीवियस स्टूडेंट भी था, तो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन थी कि स्टार्ट करेंगे, तो मैं कांटेक्ट में रहा और मुझे गाइडेंस मिली राम सर की, अभिषेक सर की और ओझा सर ने भी गाइड किया कि अगर ऐसा है तो आप बेटर है कि अब्रॉड ही चले जाओ। मेरा नाम मेरा नाम अमन है और मैं हूँ रेवाड़ी हरियाणा से। और यूट्यूब पे मेरे को पता चला, जो कि एबी के सर हैं हमारे, उनसे मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखता था। तो उन्होंने रेफर किया कि एक काउंसलिंग करवाते हैं उन्हीं की, कॉलेज का नाम से, वहाँ से मैंने देखा है आपको। ओके, तो मतलब ओवरऑल आपको अभी ऑनलाइन इस बारे में पता चला कि यूट्यूब के वीडियोस प्लस रेफरेंस, बट ऐसे रेफरेंस ऐसे वीडियोस तो आपको इंटरनेट पे और भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज के मिले होंगे करके। उन सारी कंसल्टेंसीज में फिर आपने एक पीयर कंपैरिजन किया होगा करके, शायद हो सकता है एक फेस्ट डिस्कशन हमारी टीम के साथ में होने के बाद में आपने एक किया होगा कंपैरिजन, या फिर उससे पहले भी किया। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब हमारी टीम ने आपको क्या बताया वर्सेस अदर जो कंसल्टेंसी वाले इसके वीडियोज़ आपने देखे, या फिर उनसे आपने डिस्कशन किया कॉल पे, तो उसमें आपको क्या-क्या कंपैरिज़न में पता चला? जैसे लाइक फीस के बारे में उन्होंने आपको क्या बताया? तो पहले उसके बारे में बात करें, फिर अदर जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी। तो मतलब हमारी फीस और उनकी फीस में आपको क्या डिफ़रेंस लगा? क्या कहीं न कहीं पे कुछ बैरियर था, या फिर किसी ने ओवरऑल आपको पैकेज बता दिया हो, या फिर आपको पूरा ब्रेकडाउन अब्रॉड काका की तरफ से मिला कि ये इतना है कि आपका फ़ीस इतना है, हॉस्टल फ़ीस है, यूनिवर्सिटी फ़ीस, आपको कब पे करनी है, कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है? तो उन सब के बारे में रोहित ओवरऑल क्या रहा आपका? सर, ऑनलाइन वीडियोस का तो एक अलग है। यहाँ पे ऑफलाइन में भी बहुत भयंकर स्कैम है। ऑनलाइन ही वीडियोस नहीं, हाँ, मैं हमारे कुछ नोन हैं, मैं नाम बोला है, बट उन्होंने मुझे यहाँ ओम्स का पैकेज 34 लाख का बताया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि एडवांस फीस आप हमको एक साथ जमा करा दीजिए। जैसे 8 या साढ़े 8 लाख रुपए बताए थे, कि वहाँ पे वो फीस हम आगे देख लेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। वो सर एक ट्रस्ट नहीं बनता। आप अगर वहाँ पे ही पैसे जमा करना है, तो इससे अच्छा, जैसे हम कॉलेज काका की तरफ से हैं, तो हमको वहाँ पे क्लियरिटी थी कि भई हमारी कंसल्टेंसी चार्ज ये है, और हमारा कि आपको फीस खुद जाके जमा कराओ या हमारे थ्रू, सब कुछ वहाँ पे आपको वहाँ जाके करवाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है कि वहाँ पे बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। सर मैंने भी मतलब एट द सेम टाइम मैंने भी जोधपुर में कंसल्टेंसी से बात की थी। उन्होंने ओम्स का 37 लाख का पैकेज बताया, जिनमें कहा था कि फर्स्ट ईयर में 9 लाख फीस देनी है, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर सर से बात की, सर ने कहा ऐसा नहीं है, आपसे यूनिवर्सिटी फीस लेते नहीं है, एडमिशन चार्ज लेती नहीं है। तो मुझे क्लियरिटी मिली, फिर मैंने सर से कंसल्टेंसी वाली साइड किया। आपका मतलब किसी और से भी आपने डिस्कस किया था अमन फीस के बारे में, कोई दूसरी कंसल्टेंसी, तो उन्होंने आपको इसके बारे में क्या बताया? प्लस आपको अब्रोड काका से जो फीस का स्ट्रक्चर मिला, जिसमें पूरा ब्रेकडाउन के साथ में सारे पॉइंट्स थे। जी सर, आपसे पहले भी मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी से जैसे कॉन्टैक्ट किए थे, उन्होंने भी पैकेज दिए थे सेम यही, कि 34 लाख 37 लाख ओम्स के यही बताए थे। एक 28 लाख हिडन चार्जेस बेसिकली वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे एडमिशन चार्जेस अलग से, पिकअप चार्जेस अलग से, सबके अलग अलग चार्जेस बना रखे थे। आपने सीधी एक पैकेज क्लियरिटी दे रखी थी, मतलब जो जेन्युइन है वही। सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ। यस, यस। इस चीज़ में ऐसा है कि जहाँ पे अपने वहाँ पे इंडिया में है ना, जैसे कंसल्टेंसी चार्ज अलग है, एडमिशन फीस अलग है,
ओटीसी के नाम से एक अलग चलता है, वन टाइम वो वाला। तो ये तीनों चीज़ें सेम है, अलग-अलग नहीं है, बट इन 3 चीज़ों को अलग-अलग करके पेश किया जाता है। कंसल्टेंसी चार्ज ये हो गया, एडमिशन फीस आपकी ये हो गई या फिर एडमिशन चार्ज हो गया। इस वज़ह से बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। कंसल्टेंसी फीस तो वो कम दिखाते हैं, फिर एडमिशन फीस ज़्यादा दिखा देते हैं, फिर ये कहते हैं एक वन टाइम चार्ज होता है वो भी दो। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट बताया था कि ये फिक्स अमाउंट है, सिर्फ़ वही लगा है। औरों की तरह से नहीं कि इस चीज़ का अलग, इस चीज़ का अलग। और जो हमें ब्रेकडाउन मिला है इस चीज़ का, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपकी एक्स्ट्रा फीस है, सेकंड में एक्स्ट्रा, चेंज वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरों के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको फ़ीस का एक तो ब्रेकडाउन बेटर मिल सका कि आप टोटल फ़ीस जितना भी पे कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के पास कितना जा रहा है, प्लस हमारा जो कंसल्टेंसी चार्जेज़ है वो कितना जा रहा है। सेकंड है कि जो पैकेज वाला सिस्टम जो लोगों ने बना रखा है करके कि लाइक वन शॉट में एक पेमेंट दे दो, इतना पेमेंट हम आपको एडमिशन करवा देंगे और फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करवा देंगे। एंड वो पैसा भी इंडिया में कलेक्ट करना। एक मतलब वहाँ यहाँ पहुँचने के बाद में वो लोग कितना पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं करके, तो वो चीज़ हमारे साथ में नहीं हो रही है। वो एक ट्रांसपेरेंसी आपको कहीं न कहीं अब्रॉड का में मिली। क्या वो ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ पे एक मेंटेन भी की, आपको पूरा यहाँ पहुँचने के बाद में सारी फीस वगैरह पे करनी पड़ी। तो वो एक आपको डिफरेंशिएटर मिला। यस सर। उस डिफरेंशिएटर के बाद में आगे यहाँ पहुँचने के दरमियान या फिर एडमिशन की प्रोसेस में आपको कहीं न कहीं पे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक फ़ीस का प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला होगा करके, जिसमें भी सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन थी कि आपका यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर वाइज़ फ़ीस ये रहेगा, प्लस आपका हॉस्टल फ़ीस ये रहेगा। एंड यहाँ पहुँच के ही आपने यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस पे किया था। यस सर। तो मतलब ओवरऑल जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे किसी को कुछ पे नहीं करना है, ए पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी फ़ीस जिसके नाम पे जो उनका खुद का चार्जेस है वो डिसाइड कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चार्जेस है दे विल हैव टू पे हियर, यस सर। राइट? यस सर। बट उस सारे डिस्कशन के दरमियान आपको कहीं न कहीं पे वो ऑथेंटिसिटी जब पता चली, तो टीम से मतलब और आपके क्या-क्या डिस्कशंस हुए? या फिर गेट टुगेदर में हो सकता है, ऐसे रोहित ने भी बताया कि वो पहले से ही वहाँ पे अजमेर विज़िट करके हमारे ऑफ़िस में फिर मिले थे। ऑलरेडी सूरज पहले से पुराने स्टूडेंट रहे हुए हैं। आप आई गेस अमन सेमिनार में मिले होंगे करके, तब ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई करके। तो उस जर्नी से लेकर के फिर हमने यहाँ पे डिपार्चर से पहले एक गेट टुगेदर का प्लान किया। प्लस उसके बाद में फ़्लाइट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या थ्रू आउट द जर्नी आपके खाने-पीने का कैसा ध्यान रखा गया करके? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? सर गेट टुगेदर का तो ऐसा था, बहुत अच्छा गेट टुगेदर किया था। वहाँ पे एक अच्छा वो चीज़ अच्छी कि हम सब बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स आपस में मिल लिए, जिस वज़ह से उनको एक विश्वास बन गया कि हाँ भाई हमारा बच्चा सेफ है, या फिर हम यहाँ के हैं या फिर लोकल्स हैं। उनका एक गेट टुगेदर बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। जहाँ से हम फ्लाइट से चले, फिर ये कहते हैं ना कि बाहर निकलते तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ ज़रूर मिलती हैं आपको जीवन में। ऐसा नहीं कि आप एकदम स्मूथ जा रहे हो। जैसे-जैसे हम आगे पहुँचे, थोड़ा बस का लेट हुआ, फिर वो बॉर्डर वगैरह पर ऐसा है कि हमारा खाने का ध्यान रखा गया, ना कोई हमको दिक्कत आई, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ की में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जहाँ पे आपको रुकना है या फिर कोई भी चीज़ का इश्यू हुआ, तो वहाँ पे टीम ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को टैकल किया कि ऐसे कि नहीं कि बस एडमिशन हो गया, कंसल्टेंसी चार्ज मिल गई, आगे भगाओ। वो वाला सीन नहीं हुआ सर यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा गया और दिल्ली से अलमाटी, अलमाटी से अस्थाना तो सभी साथ में। उसके बाद तो मैं पर्सनली सर के साथ कार में भी आया था, ये भी एक्सपीरियंस अच्छा था और खाने-पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखा, सब बढ़िया लगा। हाँ सर, जर्नी तो पूरी स्मूथ थी 90%। बाकी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती ही है, और उसको आप बैठो उसमें कर सकते हो। बीच में डिले हो जाता है, जैसे बस वगैरह पे और बॉर्डर वगैरह पे जो इमिग्रेशन में हल्की सी प्रॉब्लम थी, बस वही। तो मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इमिग्रेशन के टाइम पे थोड़ा-सा एक टाइम लग गया करके, इमिग्रेशन का अपना एक प्रोसेस होता है अमन, दैट इज़ नॉट ऑन आवर हैंड, वो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। दे विल जस्ट गो थ्रू विद सम सर्टेन चेक पॉइंट्स कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। आप कल को यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो, उसके बाद में आप कहीं आगे मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। सिंस यहाँ पे रसिया-यूक्रेन का वॉर का भी चल रहा है, तो दे आर जस्ट टेकिंग कॉशियस स्टेप्स कि सारी चीज़ों को थ्रू आउट एक बार चेक करें एंड दिस श्योर दे विल जस्ट गेट श्योर कि हाँ, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही है देन दे। बट क्या उस ड्यूरेशन के अंदर जब आपका इमिग्रेशन वगैरह हो रहा था, तो अभिषेक सर आपके साथ में थे, दीपक सर आपके साथ में थे।
तो उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया? अभी आई वाज़ नॉट देयर टिल द अस्थाना, आई वाज़ विद यू एंड उसके बाद में मैं पेरेंट्स के साथ में ट्रैवल कर रहा था टिल ओम्स। तो शायद अभिषेक सर और आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बेटर डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पहुँचने से लेकर के इमिग्रेशन ऑफिस में एंड एग्ज़िट तक आई गेस 3 आवर्स समथिंग का टाइम आपको लग गया हो करके, बट उस सिचुएशंस को भी कैसे हैंडल किया करके अभिषेक सर? जैसे इमिग्रेशन पे रुके, बस पहले रुकी, उसके बाद में आपको कैसा लगा कि हाँ, अपनी टीम सपोर्ट कर रही है इमिग्रेशन पे भी, या अपनी टीम पहले ही निकल गई और आपको कि आप खुद देख लो एंट्रेंस, आप खुद ले लो, ऐसा क्या रहा? नहीं, सर सपोर्ट पूरा था, हर चीज़ का ख़्याल रखा गया, ऐसे नहीं कि आप रुक गए हो तो आपको निकाल दिया जा रहा है, टीम आगे जा रही है, ऐसे नहीं, टीम हमारे साथ है, हमारे सबसे पहले टीम जा रही है, उस चीज़ को चेक कर रही है कि बच्चों को कोई इश्यू ना हो, फिर उन चीज़ों को समझा रही है कि इस स्टेप्स में आपको आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली चले जाओ वगैरह, वगैरह। और फिर दूसरी चीज़ है, जब तक वहाँ पे एक-एक बच्चे का वो नहीं हुआ, इमिग्रेशन टीम वहीं पे खड़ी थी, ऐसे नहीं कि आपका एक का हो गया, दिखा दिया, फिर अपन बाहर निकल गए, ऐसा नहीं। जब तक हम वहाँ पे थे, हमको बहुत अच्छे से ख़्याल रखा गया, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आने दी हमको। सपोर्ट तो आपका है ही, लैंग्वेज बैरियर था, उसमें आपने बहुत हेल्प की, कुछ भी था उसकी समय आपने हेल्प की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इवन हमारे पास सिम कार्ड वगैरह तो थे नहीं, नेट का इशू था, तो आपने हॉटस्पॉट भी दिया, आपने एडेप्टर भी दिए ताकि मेरा फ़ोन चार्ज हो पाए, बहुत हेल्प की सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बताओ। हाँ सर, जैसे एयरपोर्ट पे रुके थे तो वहाँ पे अपने हॉटस्पॉट वगैरह से पेरेंट्स से बात भी करवा दी थी, जो कि पेरेंट्स को भी रिलीफ मिल गया था कि सेफ जर्नी है, मतलब बच्चा सेफ है। एक और चीज़ है, जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स को रशिया नाम सुनते ही अभी ये आता है कि रशिया और यूक्रेन का तो वॉर चल रहा है सर। वहाँ पे तो ये दिक्कत चल रही है। सर वहाँ पे तो वॉर चल रहा है, आप बच्चे को कैसे लेके जाओगे? दूसरी ये दिक्कत आती है कि सर वहाँ पे तो रशियन में पढ़ाते हैं, या सर वहाँ पे तो रशियन ही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आने के बाद में क्या एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश भी बोलने वाले टीचर आपको मिले? अब तक आपने फॉर्म फिल किया है या डॉक्यूमेंटेशन किया है तो वहाँ पे आपके साथ इंग्लिश बोलने वाले आ गए थे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आप क्लासेस में जाओगे तो टीचर्स भी आपको इंग्लिश के साथ मिल जाएँगे। उसके बाद में आपको वॉर का कैसा लगा? आपको लग रहा है यहाँ पे कि वॉर चल रहा है या कुछ बॉम्ब आ रहा है उधर से? बिल्क सर वॉर वाला तो कोई सीन लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत सिटी है, ऐसा कुछ भी वॉर वाला सीन जो कहते हैं ना रशिया में वॉर चल रहा है, आप दूसरे स्टेट कंट्री में चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रशिया इज़ वेरी सेफ। यहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और रही बात इंग्लिश वगैरह की, यहाँ पे जो हमको रशियन पढ़ाएँगे उन सर को भी इंग्लिश आती है, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है वो भी इंग्लिश में हुआ है, हर एक-एक चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में हो रही है। ऐसा नहीं कि बस रशियन में बोल के चले जाते हैं, फिर ट्रांसलेटर हैं। सिर्फ़ प्योर इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे जो आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस हिसाब से होगा या फिर ये चीज़ें ऐसे होंगी। इंग्लिश ही इंग्लिश है सब जगह, ट्रैफिक नहीं है, शांत जगह है, माहौल अच्छा है, ठंडा है, सब अच्छा लग रहा है। इवन डीन से भी बात हुई, कभी इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो ट्रांसपेरेंसी है, और जैसा बोला था कि इंग्लिश में पढ़ाएँगे वो भी चल रहा है। अभी आज शेड्यूल भी आया था हमारा, वो भी इंग्लिश में था, तो अच्छा लग रहा था। तो एक और इश्यू रहता है कि ठंड बहुत है वहाँ पे। तो आपको कैसा लगा कि अंदर कैसा रहता है ठंड में और बाहर क्या रहता है? और यहाँ पे रहता है कि जूते, जैकेट ये सारी चीज़ तो आपने वो भी शॉपिंग की यहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी देखी आपने। तो उसके बारे में भी एक बार बताओ कि कितना कोल्ड है यहाँ पे, टेम्परेचर क्या रहता है और अंदर कैसा रहता है? टेम्परेचर तो बाहर तो 0, 1 टू 3 के आसपास रहता है, और ये अंदर तो 20-22 आराम से है, जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं रहती, सब गर्म है। और जैकेट वगैरह लेनी थी हमें, सबने कहा था कि यहाँ महंगे मिलते हैं, लेकिन सर हमारे साथ चले थे, हमें कम से कम रेट से अच्छे से अच्छे जैकेट, शूज़ वगैरह सब दिला दिए। एक बार थोड़ा-सा प्राइस भी बता दो कि जो जैकेट एंड शूज़ आपने यहाँ पे लिए हैं, वो आपकी चॉइस के थे एंड ओवरऑल आपने उनके लिए कितना-कितना पे किया है? क्योंकि लाइक कहते हैं कि आपको 15-20,000 शूज़ के लिए पे करने रहेंगे, जैकेट के लिए 20,000 पे करना रहेगा, तो ओवरऑल आपने कितना पे किया मतलब इंडिविजुअल आइटम वाइज़? ऐसा लगा था, मैंने भी मॉल मॉल जाके देखा तो 6-7 हज़ार जैकेट नीचे कोई थी नहीं, लेकिन सर ने जिस मॉल लेके वहाँ 2800 के अंदर ही मुझे जैकेट मिल गई। 1700 में ट्रैक सूट मिल गया, 1700 में वैसे ऐसा तो नहीं हुआ ना आपको कि क्वालिटीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके 1500 में मिलवा दिया या 3000 3400 में मिलवा दिया? सर क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, वो 5-5 हज़ार को भी बराबर ही है, सब क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है। ट्राई भी कर लिया, मैं पहन के आया हूँ ये भाई, बहुत अच्छी जैकेट है। अब आप बताओ। जी सर, बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर तो बाहर माइनस में आजकल चल रहा है 2 दिनों से। स्नोफॉल भी हुई है लेकिन अंदर एकदम फ़ील नहीं होता क्योंकि सारे रूम में हीटर्स वगैरह हैं। अंदर बिल्कुल गर्म रहता है और अंदर पहनने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाते हैं जब हम जैकेट्स डाल लेते हैं जो हम लेके आए हैं। प्लस और एक और चीज़ बताओ, रोहित की एक्सपीरियंस जो है सारा सब कुछ कि मतलब सब मेरे को ये एक्सपीरियंस करना था, ये एक्सपीरियंस हुआ और ये चीज़ अलग थी या ये चीज़ सेम थी? कुछ भी?
जो भी मतलब कोई सा भी टॉपिक ऐसा मत कि ये टॉपिक आप अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसी टॉपिक के बारे में कुछ भी टॉपिक आपको जैसा भी आपको इंडिया में रहते थे वीडियो देखते थे या रशिया तक जब तक नहीं पहुंचे तो ये क्वेश्चन आते थे सर मेरे माइंड में और ये चीजें मेरे को प्रॉब्लम लगती थी लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये तो यूं ही बना रखी प्रॉब्लम्स है। सर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं कि ठंड बहुत है। लिटरली मेरे को ऐसा लगता है इंडिया से अच्छा मौसम है यहाँ। अंदर एकदम नॉर्मल टेम्प आप बाहर निकल रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -2-3 डिग्री सेल्सियस आपको बहुत सर इतनी वो वाली ठंड नहीं है। आप एक हल्का जैकेट भी पहन के निकल सकते हो। जब भारी हो जाएगी ठंड बनेगी जैसे दिसंबर जनवरी आएगी तब तो वो इशू आएँगे। अभी के लिए तो बहुत नॉर्मल है, आप एक जैकेट में पहन के निकल सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी जो वार्डन वगैरह हैं कि वो बहुत रूड होंगी या फिर आपको ऐसे एंट्रेंस एग्जिट में दिक्कत होगा या फिर आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत कहते हैं ना एकदम ऐसे बच्चों की तरह रखते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं अब बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं रोहित, आप कुछ बात भूल गए होंगे, लेकिन आपने कहा वो बहुत बच्चों की तरह प्यार से रखते हैं, बट क्या प्यार के साथ-साथ थोड़ा डिसिप्लिन भी वो रखते हैं या नहीं? डिसिप्लिन पूरा है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप रात-बेरात बाहर घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या है करके, तो क्या वो डिसिप्लिन आपको या कहीं न कहीं हॉस्टल में अब तक देखने को मिला है या नहीं मिला? एंड मिला है तो कैसे रहा है करके? सर डिसिप्लिन ऐसा है यहाँ पे वार्डन की चेकिंग होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते ना बाहर अगर आपको कोई काम है बेसिकली अगर बहुत भयंकर आपको वो यूनिवर्सिटी से कोई काम आ जाता है, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक तो हमको आया नहीं। बट बाय द वे अगर आप 10 बजे तक आपको शॉपिंग-वॉपिंग में लेट हो जाए तो इतना इश्यू नहीं, बट 10 बजे के बाद आप स्ट्रिक्टली बैंड हो। हर एक-एक बंदे की चेकिंग होती है कि कोई सामान ला रहा है, क्या ला रहा है, क्या नहीं ला रहा है। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है सर यहाँ का।